गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस प्रकार से भी मैं कंटिन्यू क्लासेस ले आ रहा हूँ, आज हम लोग मुख्य सेविका ताबड़तोड़ क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका पालन पोषण होता है। एक व्यक्ति कोई किसी परिवार में जन्म लेता है और उसका पालन पोषण सारी चीज़ें नियमित और व्यवस्थित तरीके से होती हैं, तो उसको उस परिवार को क्या बोलते हैं? जन्म मूलक परिवार। ठीक है, ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका पालन पोषण करता है या उसका पालन पोषण होता है, उस परिवार को बोलते हैं जन्म मूलक परिवार। ठीक, जन्म मूलक परिवार। दूसरा क्वेश्चन है, शरीयत अधिनियम 1937 के अनुसार। देखिए शरीयत, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन समझना है तो सबसे पहले आप इसके वर्ड को पहले समझिए। शरीयत, शरीयत मतलब होता क्या है या शरीयत कानून क्या होता है? शरीयत मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। ठीक है, जैसे हमारे धर्म में अलग तरीका है, गैर धर्म में अलग तरीका है, तो शरीयत का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। ठीक है, तो शरीयत अधिनियम 1937 के अनुसार किन आधार पर विवाह विच्छेदन की अनुमति प्रदान की गई? ठीक, मतलब विवाह हो गया, विवाह को विच्छेदन के यानी उसको विवाह को तोड़ने के कितने तरीके हैं वो बताए गए, कितने लिखित हैं कितने अलिखित हैं। ठीक, तो वो अनुमति प्रदान की गई। तो अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीयत अधिनियम 1937 के अनुसार किन आधार पर विवाह विच्छेदन की अनुमति प्रदान की गई, तो इला एवं जिहर। ठीक है, इला एवं जिहर के आधार पे। तीसरा क्वेश्चन है, मुसलमान समाज में या मुस्लिम समाज में अलिखित तलाक के कितने प्रकार हैं? देखिए अलिखित का मतलब होता है जो लिखित रूप में ना हो, अलिखित यानी बोलकर या मैसेज देकर या कागज भेजकर या इस तरह से, मतलब अलिखित जिसपे जो मुंह के द्वारा हो। मुसलमान समाज में अलिखित तलाक के कितने प्रकार है? अगर प्रकार पूछता है तो ये 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार क्या हैं? तलाक ए अहसन, तलाक ए अहसन, दूसरा तलाक ए हसन और तीसरा है तलाक उल बिद्दत। ठीक है, तो अगर प्रकार पूछता है अलिखित के तो आप लिखेंगे 3, और तीनों के नाम पूछता है तो तलाक ए अहसन, तलाक ए हसन, तलाक उल बिद्दत। ठीक है, और इस समाज में लिखित जो प्रावधान है विच्छेदन का वो है तलाक उल तहफीज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। लिखित प्रावधान अगर पूछता है तो तलाक उल तहफीज है, और अलिखित अगर पूछता है तो उसके 3 प्रकार है, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, तलाक ए हसन और तलाक उल बिद्दत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, स्पेशल एसएमए का मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बना। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बनाया गया, तो ये 1954 में बना। ठीक है, पर्सनल लॉ के द्वारा बनाया गया। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना। ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम यदि पूछता है तो 1995, और विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट, एसएमए का मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम कब बना? तो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में बना। ठीक है, 1939 में। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, मालाबार विवाह। मालाबार एक्चुअली में वो मद्रास के जनजातियों में होता है। मालाबार विवाह 1896 में मद्रास सरकार ने 1891 के मालाबार विवाह आयोग की सिफारिश पर मालाबार विवाह अधिनियम पारित किया। अगर अधिनियम पूछता है तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, कोर्ट मैरिज, जैसे आप लिखित में जाकर के करेंगे शादी या रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका, तो रजिस्ट्रेशन दुकान में तो होगा नहीं, वो तो कोर्ट में ही होगा। तो एक तरह से ये जो है कोर्ट मैरिज का प्रावधान हुआ 1891 के मालाबार विवाह आयोग की सिफारिश पर। मालाबार विवाह अधिनियम कब हुआ? 1896 में। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका AIMPLB। AIMPLB का मतलब होता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, कई बार पूछता है।
तो इसकी जो पहली बैठक हुई वो 27-28 दिसंबर 1972 को हुई। ठीक है, तो कुछ जगह 72 भी दिया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो होगा 27-28 दिसंबर को बैठक हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारे उनके जो अनुयायी थे या गुरु थे या जो उससे रिलेटेड थे वो लोग आए। 27-28 दिसंबर 1972 को बैठक हुई और 7-8 अप्रैल 1973 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रारंभ हुआ। ठीक, अब इसमें क्या है, शरिया मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। ठीक है, जीवन जीने का तरीका, ये 1937 से है। तो 8वां जो क्वेश्चन, वो पूरा नाम जो मैं डेली बताते आया हूं आज तक आपको, वो उसी क्रम में आज देखते हैं। ए बी का मतलब होता है आयुष्मान भारत। ए बी का मतलब आयुष्मान भारत, जो 5 लाख तक का जीवन बीमा कवर देता है गरीबों को। ठीक है, बेसिकली बिलो बीपीएल कार्ड धारकों को बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें याद आती हैं उतनी बताते रहते हैं। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं एपीएल का मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा, और दूसरा जो है वो होता है बीपीएल। ठीक है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा के नीचे। तो आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत 5 लाख तक का बीमा कवर करता है, जो बेसिकली गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो अस्पतालों के या हॉस्पिटल्स के खर्चे उतने नहीं दे पाते हैं। तो भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है ये स्वास्थ्य को लेकर के। तो ये हो गया, ठीक है, आयुष्मान भारत, ए बी मतलब आयुष्मान भारत। दूसरा है एपीवाई। एपीवाई का मतलब होता है अटल पेंशन योजना। ये बहुत ज़बरदस्त स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये पेंशन की गारंटी देती है भारत सरकार द्वारा। इसमें 1000 से लेकर के 5000 तक का प्रावधान है, और सबके लिए समान अमाउंट कटने का पूरा डाटा बना हुआ है, और सबको समान अधिकार से पेंशन मिलने का भी पूरा डाटा बना हुआ है। ठीक है, तो एपीवाई का मतलब होता है अटल पेंशन योजना। ठीक है, इसके बाद है पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए, ये छोटे तबकों के कामगार हैं, ठीक है, लेबर हैं, मिस्त्री हैं, या छोटे उद्योग में जो काम करते हैं व्यक्ति, अगर वो अपने कार्य के दौरान नेत्रहीन हो जाएं, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए पीएमजेजेबीवाई योजना है, जिसका एक मिनिमम अमाउंट 200 या 330 रुपए ऐसे कुछ सालाना कटता है। 2 लाख तक का इसमें बीमा कवर करता है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपना ले सकता है। ठीक है, वो बैंक से कट जाता है डायरेक्ट डिडक्शन, उसका फॉर्म आप भर के दे सकते हैं। तो उसमें अगर आपकी जीवन ज्योति या नेत्रहीन किसी तरह से हो जाते हैं तो उसमें आपको 2 लाख का कवर मिलता है। तो इसका होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट है पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जननी आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जननी आरोग्य योजना, ये बेसिकली गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेएसएसके, जननी जेएसएसके जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और ये है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसको आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ऐसे देखने से नहीं होगा। इसको आप लिखिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक, अब फिर ये है आपका AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक, ये है MPLB, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक, APL, एबव पॉवर्टी लाइन। एबव पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो उसको APL कार्ड मिलता है जो व्हाइट रंग का होता है, और BPL कार्ड रेड कलर का होता है, पिंक कलर का। तो ये BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास है। इसको आप लिखिए, पढ़िए, समझिए, याद करिए, और नेक्स्ट क्लास में कल ले आऊँगा। तो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।